चलो आओ देखो, पिछले क्लास में हम सभी पढ़ाए थे, टेंस चालू किए थे। क्या चालू किए थे बाबू? टेंस। थोड़ा सा गौर से समझना। हम सबसे पहले बताते हैं थोड़ा सा और, पहले हम कल के क्लास में चालू किए थे टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस को हम हिंदी की भाषा में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका तात्पर्य समय होता है। इसका अर्थ क्या होता है? समय। सुनिएगा, टेंस मुख्य रूप से होता क्या है, इसको समझना है। तो कहेंगे सर, किसी भी प्रकार के काम को जो बोध कराता है और उस काम को हम एक सेंटेंस के माध्यम से बोलते हैं, एक वाक्य बना के बोले और उस वाक्य में समय का ज्ञात हो, समय का बोध हो, बोध माने जानकारी मिले, इसको हम टेंस कहते हैं। एक वैसा वाक्य जिसमें समय की ज्ञात हो, समय के बारे में पता लगाया जाए, समय के बारे में बताया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं या काल कहते हैं। समय को तीन भागों में बांटा गया है। तो ये मत बोलना कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, नहीं। टेंस के तीन भागों में बांटा गया है समय को। टेंस माने काल होता है, काल माने समय होता है। तो समय को कितने भागों में बांटा गया? पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्यार से बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्य काल। कोई दिक्कत किसी को? हमने कल पढ़ाया था प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, बताए थे क्या? एक वैसा वाक्य जिसमें समय का यह पता चले कि जो कार्य इसमें हो रहा है वो अभी तत्काल हुआ है या होने वाला, तत्काल हो रहा है, उसको बोलते हैं वर्तमान काल। उसके बाद पढ़े थे पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल। उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि एक वैसा वाक्य जिसको उच्चारण करने से यह पता चले कि जो हमने काम किया वो भूतपूर्व पहले किए थे। जैसे मैं खाना खा लिया, मैं पढ़ चुका हूं, ये सारा कुछ हो गया पास्ट टेंस में आ जाता है। अब उसके बाद अगर चले फ्यूचर टेंस, एक वैसा वाक्य जिसमें समय के बारे में ये पता चले कि जो कार्य होने वाला है वो अभी हुआ नहीं है, बाद में होगा, यानी भविष्य की बात करें। जैसे मैं घर जाऊं, कल घर जाऊंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मैं 1 घंटा बाद पढ़ूंगा, मैं नाचूंगा, अभी नाचे नहीं नाचूंगा, ऐसा सेंटेंस आ जाए, इसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इसी में से हम पहला चालू किए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बताए थे कल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत किसी को? उसी में से हम एक चालू करने वाले हैं, इसका नाम है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब होता क्या है, इसको बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। लेकिन हमको हिंदी से कोई विशेष मतलब यहाँ नहीं लेना है, हमको यहाँ पर ग्रामर से मतलब लेना है। हमने लिखा क्या? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, कैसनो वाक्य अगर रहे, वाक्य समझते हैं ना, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, हम लोग दौड़ते हैं, ते है लास्ट में आ रहा है कि नहीं? ता है, ती है, ते है आ रहा है ना। एक वैसा वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि आ जाए, तो वैसे वाक्य को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस बाबू? बोलो एक बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगला सवाल क्या कहती है, सुनिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अगले 6 भागों में बांट दिए। देखिए, ऐसे मुख्य रूप से ज्यादातर आप लोग पढ़ेंगे कि टेंस बनाने का 4 गो प्रक्रिया होता है, ठीक है। अफर्मेटिव, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, कोई नकारात्मक निगेटिव की बात नहीं करे। उसके बाद आता है निगेटिव, जिसमें नहीं करके आ जाए। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछने की बात आ जाए। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इसमें प्रश्न भी पूछेगा और साथ ही साथ नकारात्मक निगेटिव भी लगल रहेगा, नहीं भी लगल रहेगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। ज्यादातर लोग 4 प्रकार से पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको 2 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, जिसको बोलते हैं स्पेशल केस। उसमें आएगा इंट्रोगेटिव के WH फैमिली। WH फैमिली क्या है? देखिए, इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, और ये प्रश्नवाचक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक प्रश्नवाचक जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सके, क्या बोले हम? एक वैसा प्रश्न जिसका आंसर हम यस या नो में दे सके, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। और एक वैसा प्रश्न जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं देकर करके कोई रीजन बताने पड़े, कोई कारण बताना पड़ जाए, उसको बोलते हैं WH फैमिली वाला क्या? इंट्रोगेटिव। समझ में आया? जैसे WH फैमिली का मतलब होता है ना, पहले क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा, सुनिए। ऐसे बोलेगा, क्या तुम पढ़ते हो?
आप इसका आंसर कैसे देंगे? अगर पढ़ते हैं तो हाँ, नहीं पढ़ते हैं तो यस या नो में देंगे ना जी। तो अगर आप यस या नो में आंसर दे दिए तो ये हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव। अब अगर डब्ल्यूएच फैमिली वाला क्वेश्चन आएगा इंट्रोगेटिव, तो उसमें ऐसे पूछेगा, तुम क्यों पढ़ते हो? हमने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, तुम क्या पढ़ते हो? इसका जवाब आप क्या देंगे? सॉरी, तुम क्यों नहीं, क्या तुम पढ़ते हो? इसका आंसर क्या मिलेगा? यस। अरे होगा ना, आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कोई, क्या तुम पढ़ते हो? तुम्हारा जवाब क्या होगा? हाँ या यस। नहीं पढ़ते तो नो या नहीं। लेकिन अगर हमसे पूछे आपसे, तुम क्यों पढ़ते हो, तो इसका जवाब क्या होगा? अपने जीवन सुधारने के लिए कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहता, ताकि जीवन में अच्छा से हम लोगों को समझ सके, चल सके, जीवन को में अच्छा काम कर सके। ये नहीं बता सकते हैं, बता हाँ या नहीं जवाब दिए आप। हाँ, तो जब हाँ या नहीं में, यस या नो में आप जवाब दे रहे हैं, एक मतलब वो सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। और अगर आप यस या नो के अलावा एक को कारण बताने पर मजबूर हो जाए, तो उसको बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वाला इंट्रोगेटिव। कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहला सवाल आता है अफर्मेटिव। इसमें नहीं तो कोई निगेटिव रहेगा, नोट लगल रहेगा, और नहीं तो कोई और कुछ है, कुछ नहीं लगल रहेगा। देखो अभी इसमें कहीं नोट दिख रहा है आपको? आपसे कोई पूछे अफर्मेटिव क्या है, तो लिखे एक वैसा वाक्य जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न ना पूछे, किसी प्रकार के कोई नकारात्मक विचार नहीं आए। नकारात्मक तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं ले लगल रहे, है ना, या कोई प्रश्न ना पूछे, तो ऐसा वाक्य को हम अफर्मेटिव में तो सीधा सपाटा क्वेश्चन बोल सकते हैं। अब इसमें प्रयोग दो चीज होता है, एक यस होता है, आपको हम पढ़ाए थे वर्ब। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या था, मेन वर्ब के साथ सहयोग होता था। आपको हम कल भी सिखा रहे थे क्या, कि वर्ब के 5 अवस्था होते हैं। कितनी अवस्था होते हैं? 5 अवस्था। जैसे पहला एक छोटा सा एग्जाम्पल है, गो, ये मेन वर्ब हो गया। गो माने क्या होता है? जाना। मेन वर्ब के 5 अवस्था हम चेंज करते हैं, तो ये हो गया भीवन, वर्ब का पहला रूप। कोई बोलेगा वेंट, ये वर्ब का कैमा रूप? दूसरा। जाना, गया। तीसरा हो जाएगा गॉन, ये हो जाएगा वर्ब का तीसरा रूप। ये क्या हो गया? गया गया। चौथा अगर बात करें तो हो जाएगा गोइंग, क्या हो जाएगा? और अगर पांचवा बात करें तो गो है, इसके लास्ट में भोवे लगा रहे, तो उसमें ईएस लगा दीजिए। पांचवा रूप बनाने के देखो यही दोनों याद करना पड़ता है, दूसरा तीसरा। पहला दूसरा तीसरा चौथा तो सेम है, पहला सेम स्पेलिंग रहेगा, चौथा बनाना है तो आईएनजी लगा दीजिए, और पांचवा बनाना है तो देखिए कि स्पेलिंग के लास्ट में वोवेल है कि कॉन्सोनेंट। अगर वोवेल है तो उसमें ईएस लगा दीजिए, तो हो जाएगा पांचवा रूप। अगर वोवेल नहीं है तो उसमें एस लगा दीजिए, वो हो जाएगा कैमा रूप। अब बताओ, गो के लास्ट में ओ है ना जी, वो वोवेल है कि नहीं है, तो हम इसमें लगा देंगे क्या? ईएस हो जाएगा। गो जी हो गया भारत का कैमा रूप, पांचवा रूप। समझ में आया है ना? अब बोलेगा रन, रन में दौड़ना होता है, दौड़ना काम है, नाना करके लास्ट में आ रहा है, देखो जन से। अब एन लगा लेते हैं, एन कॉन्सोनेंट है कि वोवेल? कॉन्सोनेंट। इसमें क्या लगा देंगे? ये कैमा रूप हो गया? पांचवा रूप। कैमा रूप हो गया? कुछ समझ में आया? वर्ब को अगर पांचवा रूप में चेंज करना हो तो कोई दिक्कत? कोई चीज देखेंगे इस शब्द के लास्ट में वोवेल है कि कॉन्सोनेंट? शब्द के लास्ट में वोवेल है कि क्या हो रहा है? वर्ब के लास्ट में वोवेल है कि? अगर वोवेल है तो उसमें ईएस लगा दीजिए, हो जाएगा पांचवा। अगर वोवेल नहीं है तो उसमें एस लगा दीजिए, वर्ब का कैमा रूप हो जाएगा? पांचवा रूप। कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाओ, सेंटेंस के अनुसार से यहाँ काम करना है, एकदम ध्यान से देख करके सब पुट करना है। अब तो समझ में आ गया एस और एस किस में लगेगा। दूसरी चीज, कभी भी इस टेंस का एक और खासियत है, इसका जब भी प्रयोग होता है तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। और देखो ना, हल्ला कर रहे, मतलब सिंगुलर नंबर जहां भी रहेगा, सिंगुलर नंबर वहीं पर इसका प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव का, मतलब सॉरी एस और एस का। बहुवचन के साथ एस या एस लगता, हम क्या बोले, बहुवचन के साथ एस आई एस लगता नहीं है। जब भी लगेगा तो सिंगुलर नंबर के साथ। अगर बहुवचन आ गया तो उसमें एस आई एस को लगाना। जैसे पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे, उधर आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कभी भी लगता है तो सिंगुलर के साथ, प्लुरल के साथ आर्टिकल लगता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जहां भी होगा एस आई एस का प्रयोग होगा, उस सिंगुलर के साथ, प्लुरल के साथ एस आई एस का प्रयोग होता। अब हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। चलो इधर देखो, जैसे लिखे वह घर जाती है। बता, इसमें क्वेश्चन पूछे हम? अरे इसमें क्वेश्चन पूछे हैं क्या? इसमें नहीं लगल है?
हम ऐसा बोले कि घर वह नहीं जाती है, नहीं, सिंपल है। अब इसको बनाएंगे, जब सिंपल है तो समझ लो किसका होगा, अफर्मेटिव का। कैसे बनेगा, सबसे पहले इसमें ढूंढो सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं जो वाक्य में काम करने वाला हो। बताओ इसमें काम करने वाला कौन है, वह है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है यहाँ पर। अच्छा, ओकर बाद क्या आता है सर, V1, V1 माने वर्ब। अब इसमें ढूंढो तो वर्ब, वर्ब क्या कहते हैं, वर्ब के मतलब क्रिया। इसमें काम क्या हो रहा है, जाना वाला काम हो रहा है, जाती है, गो। अच्छा, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है। आपको हम प्रीपोजिशन पढ़ाए कर पहले, जब कहीं जाता होता है तो जाने वाला डायरेक्शन में क्या लगता है, टू लगता है ना जी। अब क्या बनाएंगे इसको, सबसे पहले देख के बनाना, डायरेक्ट देखो, किसी को सेंटेंस नहीं बने ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको देख के देखना। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वाह। अब वाह है, देखो तो टी लगा हुआ है, तो क्या लगेगा, इसका स्पेलिंग क्या होगा, क्या लगेगा, अरे बैल कहीं का बोलो ना, सी लगेगा। लगता है इतना नहीं जानता है सर। सी क्या होगा, स्त्रीलिंग के लिए सी, अगर पुल्लिंग रहा तो क्या लगेगा, ही। चलो सी हो गया। उसके बाद क्या करा है, V1, बी कौन है, भार्ब इसमें गो, लगा दो सी गो। अच्छा, गो में लास्ट में ईएस लगा दिए, ओ है, वोवेल है, तो इसमें क्या लगेगा, एस या ईएस। हमने यहाँ लगा दिया है कि ऐसे देखो, रियल में भार्ब का पांचवा रूप लगता है, लेकिन V1 प्लस एस आईएस लिखने का मतलब ये हो गया पांचवें रूप। हम इसके बदले में शॉर्ट में V5 भी लिख सकते हैं, लेकिन V5 आप लिख देना डायरेक्ट, आप लोग को नहीं समझ में आता, इसलिए लिख दिया यहाँ पर V1 और उसके साथ एस आईएस लगेगा, V5 बनता है, ठीक है। चलो बता इसमें क्या लगेगा, एस ई एस। चलो बहुत बढ़िया, ही सी गोज। अच्छा बताए थे कहीं जाता है क्या लगता है, टू, टू लिख दिए। अब जा कहाँ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में कौन है, ये दो में से एक ही को लगाना, चाहे एस लगाओ चाहे तो फिर एस लगाओ, और ये डिपेंड करेगा क्रिया के स्पेलिंग पर। अब एक बाद प्लस में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, कहाँ जा रहा है, घर, तो घर का स्पेलिंग होम हो गया। की हो गया, सी गोज टू होम, सी गोज टू। कोई दिक्कत, अगर इसी को हम ऐसे बनाना चाहें निगेटिव, तो क्या बनेगा सुनिएगा, लिखेंगे वह घर नहीं जाती है। एकदम देखो, अभी शुरू में दिक्कत होगा, बाद में नहीं दिक्कत होगा। अब बताइए, एकदम देख देख के एकदम सेम बनाओ ऐसे। निगेटिव मैंने नहीं होता है, यहाँ पर निगेटिव है ना जी, तो इसमें भी नोट लगल है। अब इसमें दो चीज का प्रयोग होता है, डैज का, एक डू का, आप पहले ही पढ़े थे। डैज का प्रयोग एक वचन के साथ, अब बहुवचन के साथ डू का प्रयोग। डैज का एक वचन के साथ डैज का प्रयोग, अब बहुवचन के साथ किसका प्रयोग, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट इसमें कौन है, फिर वही ना सी। अब बताओ सी एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन, इसमें क्या लगेगा, अरे जोर से बोल सकी बाबू, क्या लगेगा, डैज लगेगा, सी डैज। अब इसके बाद क्या लगा, दो से कोई लगाओ, चाहे डैज लगाओ चाहे डू लगाओ, इसके जस्ट तुरंत बाद क्या लगाना है। अब बताए थे डू किसके साथ, बहुवचन के साथ, किसके साथ, एक वचन के साथ। हाँ, इसके तुरंत बगल में क्या लगेगा, सी डैज नॉट, सी डैज नॉट। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, V1, यहाँ V5 नहीं लगाना है, V1 क्या इसमें है, गो, तो गो की कुछ लगेगा, गो। आपको कहेगा सर इसमें नहीं लगेगा, यस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं आ गया। नकारात्मक के साथ भार्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करते, एकदम सेम एरे देख के चलना है आपको, ठीक है। V1 बोला था, V1 गो के गो लिख दिए। और कहूँ जाते हैं तो क्या लगता है, अरे जाने वाला दिशा में टू लगता है ना, प्रीपोजिशन। अब कहाँ जा रहा है, तो क्या स्पेलिंग होगा, कोई दिक्कत, सी डज नॉट गो टू। अगर रहता वे लोग घर नहीं जाते हैं, तो वे लोग के जगह पर दे, यहाँ पर डू के जगह, डज के जगह पर क्या लगता है, डू नॉट गो टू, कोई दिक्कत। अब तीसरा इसी को बना दो, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव माने प्रश्न, कैसे लिखेंगे, क्या वह घर जाती है, क्या वह घर, क्वेश्चन पूछ दिया इंट्रोगेटिव। अब बताओ इसमें पहले क्या लिखा है, डज या डू, डज या डू मतलब दो में से कौन लगेगा, तो पहले देखो वह एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन, इसमें डज लगेगा कि डू, डज लगेगा ना जी, तो डज को कर देना है पहले, डज। अभी दोनों काम हो गया ना, दो में से कोई एक हो। इसके बाद सब्जेक्ट बोला, बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह के क्या लगेगा, सी। ओकर बाद क्या कर रहा है, V1, V1 इसमें कौन लगेगा, V1 कौन है, वो। और डायरेक्शन में टू लगेगा जरूर, कहीं जाते हैं प्रीपोजिशन हमेशा लगता है, बहुवचन एक वचन से इसको मतलब नहीं है, एक वचन बहुवचन निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, टू लगेगा तो सी डज सी गो टू। और कहाँ जा रहा है सर, होम, बोल कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ क्वेश्चन पूछा ना, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा,
और लास्ट में इसके भी प्रश्नवाचक चिन्ह। बताओ यहां तक समझ में आया? समझ में आया? एंड तीसरा को जो बोला इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये क्या लिखाएगा? क्या वह घर नहीं जाती है? नहीं जाती। बताओ इसको कैसे बनाएंगे? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। इसको बनाएंगे तो क्या लगेगा? क्या के लिए? डज। उसके बाद तुरंत क्या बोला? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? उसके बाद क्या बोला? हम लगाओ नोट। ओकर क्या बाद क्या बोला? V1। V1 इसमें कौन है? जाते हैं तो टू, और कहां जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में? बताओ कोई दिक्कत? अब स्पेशल केस में हम लोग बताते हैं। इंट्रोगेटिव में WH फॉर्म, इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा? वह घर क्यों जाती है? वह घर क्यों जाती? लो क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ क्या लिखे? पहले WH। WH के मतलब ये वाला क्वेश्चन। क्यों? क्यों का स्पेलिंग क्या होता है? वाई। WHY। वाई मैंने क्या होता है? ये सब लिखवा देंगे। WH फैमिली में 5-6 आता है। वाई मैंने क्या होता है? क्यों। अब एक बाद बोला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? C। बहुत बढ़िया। वाई सी। और बाद क्या बोला? V1। V1 के साथ एस भी लगाना है। V1 कौन था? गो। गो के साथ एस लगेगा ना? गोस टू। और बाद क्या बोला? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? होम। बोल कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? ऐसे सबको समझ में आ रहा है? पक्का? अगला क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव लिखेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, वह घर क्यों नहीं जाता है? जाती है। वह घर क्यों नहीं जाती? हो गया ना 6 को जी। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे? क्या बोला? WH। इसमें WH को चाहिए क्यों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों का स्पेलिंग क्या होता है? WHY। वाई हो गया। इसके बाद क्या बोला? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? अरे है सब्जेक्ट इसमें C। YC। इसके बाद को जो बोला डू चाहे डज। अब बताओ इसमें सब कोची लगेगा? डू की डज? डज लगेगा क्योंकि एक वचन है। बहुवचन है तो क्या लगता? डू। डज। इसके बाद क्या बोला? नोट। लगाइए नोट। अब नोट जब हम लगाते हैं वर्ब का 5वां रूप नहीं लगता। देखो हम नोट नहीं लगा तो वर्ब का 5वां रूप लगाए हैं ना। हम नोट लग गया तो वर्ब का 5वां रूप नहीं लगेगा। तो गो के अभी V1 कौन होगा? गो। अच्छा कहूँ जाते हैं तो प्रीपोजिशन लगता है। प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे ग्रामर में, देख लेना बढ़िया से। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? घर। तो HOM। बताओ समझ में आया? क्या हुआ? वाई सी डज नॉट गो टू। एक क्वेश्चन को 6 प्रकार से बनाना है। स्ट्रक्चर आपके साथ रहेगा। इसको पहले आप याद करिएगा कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मान के चलो हम एक क्वेश्चन कल दिए, कैसे देंगे? इधर ध्यान दो। हम बोले राम स्कूल जाता है, कैसे बनेगा इसको? राम स्कूल जाता है कैसे बनेगा? फटाक से लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम। देखो इससे पहले निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, एक मतलब अफर्मेटिव जाएगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? राम। उसके बाद क्या बोला? V1। V1 इसमें गो है। गो के साथ यस लगेगा क्योंकि वोवेल से अंत हो रहा है। कहीं जाते हैं तो टू लगेगा। कहाँ जा रहा है? SCS डबल ओ। बना लेंगे। अब फिर कर देख क्या को बना लेगा? 6 को। हम बोले वे सब खेलता है। खेलता नहीं, खेलते हैं। वे सब खेलते हैं कैसे बनेगा? लगाओ। दे माने क्या होता है? अरे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे माने वे सब सब्जेक्ट। और बाद बोला V1 के साथ SES। वर्ब कौन है इसमें? वर्ब कौन है? खेलना। प्ले। PLAY। अब बताओ हम बताए थे कि बहुवचन के साथ SES नहीं लगता है। बता गए 2 मिनट पहले। बताओ ये एक वचन एक बहुवचन? एक वचन एक बहुवचन। तो बहुवचन का कुछ लगाएंगे। अच्छा बताओ एरम ऑब्जेक्ट है? एरम ऑब्जेक्ट है इसमें? नहीं। इसको आगे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, बस इतने हो गया। दे प्ले। दे। अगर बोलेंगे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम एक और क्वेश्चन बताते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसको कैसे बनाएंगे? हम लोग देखो इसमें क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नहीं है तो क्या लगाएंगे? वी। और बाद क्या बोला? V1। पता इसमें V1 कौन है? प्ले। कौन है बाबू? प्ले में यस लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये बहुवचन है। तो हो जाएगा वी प्ले।
अच्छा कहूँ जा रहे हैं, से टू लगा देंगे हम लोग? नहीं, तो हो जाएगा वी प्ले। और खेल को जीना है, क्रिकेट का स्पेलिंग CRECKET, क्रिकेट हो गया। वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? अगर यही रहता हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो जाने के साथ वी प्लेड टू क्रिकेट खेलने लगे थे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे थे। तो आप बताइए, इस क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? इसको पहले याद करना स्ट्रक्चर बढ़िया से, तब क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करो बढ़िया से, उसके बाद आप आराम से बनाओ, घर से बना के लाना, होमवर्क देंगे तो।